सुरत और जीवात्मा में क्या अंतर है? क्या दोनों एक हैं? बिल्कुल एक हैं, बिल्कुल एक है। सुरत ही जब तन और मन के साथ मिल जाती है तो वो जीव कहलाती है। जीव एक अवस्था का नाम है, जीव अवस्था। तीनों का मिश्रण ही जीव अवस्था कहला कहलाता है। आत्मा अलग है, आत्म अवस्था बिल्कुल अलग है। वहाँ पे जीव का नामो निशान नहीं है, जिसको हम कह देते हैं अजर अमर अविनाशी आत्मा। और जब जीवात्मा कहते हैं तो अवस्था डाउन की होती है। सुरत अपने मूल को छोड़ के जीव अवस्था में जब रहती है तो उसको जीवात्मा कहा जाता है। वही जब ऊपर उठ जाती है, जीव से पीव हो जाती है, तो वही शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो जाती है, जिसको फिर कोई डरा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। ये सब सत्संगों में मैंने बता रखा है, आप पूरा समझ सकते हैं। सूरज जब शब्द का अनुभव करती है तो क्या स्थिर हो जाती है? बिल्कुल स्थिर हो जाती है, अचल हो जाती है। क्योंकि गीता में भी बोला गया, हे अर्जुन, आत्मा अचल है। इस अचल का खेल है सारा। जो मुक्ति 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 बोला जा रहा है, ये असल में अचल हो जाना ही मुक्ति है। अचल हो जाना ही मुक्ति है, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि अचल कैसे होएं। उनकी पूजा में लगे हैं सब जो खुद चल रहे हैं, जो खुद चल रहे हैं, उनकी पूजा करके बंदा सोच रहा है कि मैं अचल हो जाऊंगा। कभी नहीं हो सकता। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल, विहंगम, चाल। बस ये दो शब्द अच्छी तरह अपने दिमाग में फिट कर लो। एक तो अचल और दूसरा विहंगम। अचल, विहंगम, चाल, इन दोनों के द्वारा ही तुम इस जन्म मरण से मुक्त हो सकते हो। केवल आत्म कृपा की कहानियां सुनने से नहीं, कि कोई कहानियां सुनाने लग जाए, आत्म कृपा ऐसे होती है, आत्म कृपा वैसे होती है। अरे आत्मा है क्या? उसका अनुभव कैसे हो? अनुभव के नाम पे जीरो। कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा, देते दांत निपोर। जब तक ये नहीं समझ में आया, जब तक ऐसे ही जन्म मरण में धक्के खाते रहेंगे। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो, कहें कबीर नलनी के सुगना, तो हे कौन पकड़े हो। हम असल में कांच के बाहर हैं और हमारा ध्यान कांच के अंदर है। कुत्ता कांच के बाहर खड़ा होता है, और कांच के अंदर उसका ध्यान होता है। भौंक वो उसको रहा है जो उसको काट नहीं सकता, जो उसको छू नहीं सकता। उसको देख के भौंक भौंक के मर जाता है। तो बाहर जो अवस्था है वो अचल अवस्था है। अचल अवस्था से सूरत जब ये क्रिएशन कल्पना करती हुई, ये संसार बनाती हुई जब देह धारण कर लेती है, तब वो अचल अवस्था से चल अवस्था में आ जाती है। उसके बाद देह को धारण करके खूब टहलती है, दिल्ली से बंबई, बंबई से पटना, तब चल अवस्था में आ जाती है। और जिसको छोड़ के आई है वो अचल अवस्था है। अब ऐसा गुरु मिल जाता है जो उसको समझा देता है, बेटा ये तेरा देश नहीं है, ये तेरा घर नहीं है,
तेरा घर वो अचल है, उसको यू टर्न दे दिया जाता है, बैक गियर लगा दिया जाता है उसको घर वापसी की टिकट दे दी जाती है और वो अपने अचल देश में चली जाती है। फिर वो चलती नहीं है, फिर वो अचल हो जाती है। ये भेद है, ये जब आपको दीक्षा मिलेगी तब समझ में आएगा। ये ऐसे बताने वाले भेद नहीं है। देखो